ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज हम सभी सत्र 434 434 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से भक्तों के संग में यहाँ श्रवण और पठन करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन अनुवाद श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में श्रवण करते हुए हम सभी सारग्राही मनन करने योग्य बिंदुओं को जीवन में आचरण करने का प्रयत्न करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में देखें तो हम सभी स्कंद 9 अध्याय 4 आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 4, जहां अध्याय का नाम ही अपने आप में इतना विशेष है। अध्याय का नाम है दुर्वासा द्वारा अम्बरीश का अपमान। तो हम में से जिन्हें भी दुर्वासा और अम्बरीश के बारे में पता है, दुर्वासा ऋषि हैं, अम्बरीश राजा हैं, और विषय का नाम है दुर्वासा द्वारा अम्बरीश का अपमान। इस अध्याय में 71 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंध 9 से समग्र श्लोकों की संख्या 185 185 हो जाएगी। पूरे श्रीमद् भागवतम से 7,437 हो जाएगी, 7437। स्कंद 9 विभिन्न प्रकार की शिक्षाप्रद कहानियों से, कथाओं से, भगवान और भक्त उनके गतिविधियों के कार्यकलापों से भरी हुई है। और भागवतम के सबसे प्रियतम विषयों में दुर्वासा और अम्बरीश की कथा आती है। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि अम्बरीश द्वारा, राजा द्वारा ऋषि का अपमान नहीं है, अपितु भगवान भक्त बनने की जो मूल कसौटी है, अम्बरीश का उल्लेख हमारे श्रील प्रभुपाद भगवत गीता तक में करते हैं। मूल कसौटी को उसके मर्म के साथ स्पष्ट व्यक्त करते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है और कथाओं के इस क्रम में आज हम सभी इस अध्याय को आरंभ करेंगे। स्कंद 9 का प्रसंग चल रहा है सूर्यवंश और चंद्रवंश के बीच विभक्तिकरण से। प्रथम 13 अध्याय सूर्यवंश के हैं, 14 से 24 तक में चंद्रवंश है। यहाँ श्राद्ध देव मनु की वंशावलियां हमने श्रवण की, जिसमें उनके अलग अलग पुत्रों की गतिविधियों को जो शास्त्रों में अन्य स्थान पर भी व्यक्त की गई हैं, और उस क्रम में हम आज अध्याय 4 में अम्बरीश और दुर्वासा मुनि के प्रसंग को श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पुनः सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सत्र 424 हम सभी आज आरंभ करने जा रहे हैं।
स्कंद 9 अध्याय 4 जिसका नाम है दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। तो 71 श्लोकों वाले इस अध्याय में श्रील प्रभुपाद प्रस्तावना में कहते हैं, महाराज नभग एवं उनके पुत्र नाभाग तथा महाराज अम्बरीश का वर्णन यहाँ चित्रित किया गया है। तो प्रथम कुछ श्लोकों में नाभाग के बारे में उल्लेख है। स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक संख्या 1। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। श्री शुक उवाच नाभागो नभगापत्यं यं ततं भ्रातर कविं यविष्ठं व्यभजन्दायं ब्रह्मचारिणमागतम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नभग का पुत्र नाभाग बहुत काल तक अपने गुरु के पास रहा। अतएव उसके भाइयों ने सोचा कि अब वह गृहस्थ नहीं बनना चाहता और वापस नहीं आएगा। फलस्वरूप उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा न रखकर उसे आपस में बांट लिया। जब नाभाग अपने गुरु के स्थान से वापस आया तो उन्होंने उसके हिस्से के रूप में उसे अपने पिता को दे दिया। तो व्यवहारिक स्थिति थी, दो प्रकार के ब्रह्मचारी शिल प्रभुपाद कहते हैं जो एक निश्चित समय के पश्चात गुरुकुल से वापस लौट आते हैं और विवाह करके गृहस्थ बन जाते हैं। दूसरे जो आजीवन ब्रह्मचारी बनने का प्रण ले लेते हैं और वो बृहद व्रत कहलाते हैं। तो बृहद व्रत ब्रह्मचारी गुरु के स्थान से वापस नहीं आता, अभी तो वहीं रहता है और बाद में वहीं संन्यास ग्रहण कर लेता है। इसलिए गुरुकुलों को राजकीय संरक्षण प्राप्त होना बहुत आवश्यक था, क्योंकि समाज की संहिताएं, समाज की आवश्यक कानून नियम, अध्ययन अध्यापन चिंतन स्वाध्याय करके अन्यों को संतृप्त जीवन जीने की प्रेरणा देने का कार्य गुरुकुलों से संपादित होता था। गुरुकुल हमारे सनातन की एक अभिन्न परंपरा रही है और सदैव से उसको राजकीय संरक्षण रहा है, जिससे इस प्रकार के छात्र विद्यार्थी जो आगे का जीवन भी अध्ययन अध्यापन में व्यतीत करना चाहते हैं, जीविकोपार्जन, और ऐसा नहीं है कि गुरुकुल की जो जिंदगी है, जो जीवनचर्या है, वो बहुत आसान होती है। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के आरंभिक दिनों में भी जो शिष्य और अलग से शिष्याएं जो भी पूर्ण रूप से केंद्र को ज्वाइन करना चाहते थे, उसका भाग बनना चाहते थे, उनकी दिनचर्या एक सामान्य जीविकोपार्जन करने वाले की दिनचर्या से बहुत कठिन होती है। और इसकी व्यवस्था इस्कॉन के बिल्कुल आरंभिक दिनों से भी थी। यहाँ तक कि अम, अमेरिका के उस समय के अखबारों में कहानियां निकाली गई हैं इस बात की कि यदि कोई, क्योंकि हिप्पी सभ्यता थी उस समय, यदि कोई गलती से इस्कॉन के सेंटर को ज्वाइन कर लेता है फुल टाइम, तो पुलिस अधिकारियों का कहना था कि ये तो जेल से भी अधिक कड़ी सजा है। सुबह सुबह उठकर नहाना, गुरु पूजा करना, 16 माला करना, तत्पश्चात भगवान की सेवा श्रृंगार में सहयोग करना, भोगार्पण में सहायता करना, तत्पश्चात भागवतम का सत्र, उसके बाद सभी जो पूर्णकालिक इस्कॉन केंद्र के सदस्य होते थे वे अपने अपनी सेवाओं में, कोई पुस्तक वितरण के लिए, कोई पुस्तक छपाई के लिए, कोई अपने अपने विभाग की भगवान के श्रृंगार की वस्तुएं, आवश्यक बहुत सारे कार्य होते हैं किसी केंद्र को संचालित करने के लिए। गुरुकुल में भी उसी प्रकार गौशालाएं होती थी, अध्ययन अध्यापन के लिए, प्रशिक्षण के लिए, सिद्धि के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य होते थे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो पूर्णकालिक रूप से अपने आप को गुरु के स्थान से वापस नहीं लाते थे, वहीं रहने लग जाते थे, वहीं संन्यास ग्रहण कर लेते थे, वो बृहद व्रत कहलाते थे। तो नाभाग जब अपने गुरु के स्थान से वापस नहीं लौटे तो भाइयों ने सोचा कि उन्होंने बृहद व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है, और इसलिए उन्होंने संपत्ति का, राज्य का भाग उनके लिए नहीं रखा, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं था। वो भाग बिना किसी मार्गदर्शन के प्रजा का व्यतीत हो रहा होता। इसलिए जब वह लौटे
तो उसके हिस्से के रूप में उसे अपने पिता को दे दिया। कहा आप अपने पिता के, हमारे पिता के संग रहिए, ये आपका हिस्सा है। श्लोक संख्या 2 में, भ्रातरो अभांक्त किम मह्यम भजाम पितरम तव त्वाम ममार्या तत अभांशु माँ पुत्र तदात्यथा। नाभाग ने पूछा, मेरे भाइयों, आप लोगों ने पिता की संपत्ति में से मुझे हिस्से, मेरे हिस्से में मुझे क्या दिया है? उसके भाई बोले, हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रख छोड़ा है। तब नाभाग अपने पिता के पास गया और बोला, हे पिताजी, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में आपको दिया है। इस पर पिता ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, तुम इनके ठगने वाले शब्दों पर विश्वास मत करना। मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 3 में, इमे अंगीरसः सत्रम् आसते अद्य सुमेधस षष्ठं षष्ठम् उपेत्याह कवे मुह्यन्ति कर्मणि। नाभाग के पिता ने कहा, अंगिरा के वंशज इस समय एक महान यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं, किंतु अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी वे हर छठे दिन यज्ञ करते हुए मोहग्रस्त होंगे और अपने नैतिक कर्मों में त्रुटि करेंगे। तो पिता नाभाग को स्पष्ट करते हैं कि आप अत्यंत सरल स्वभाव हैं, मैं आपकी संपत्ति नहीं हो सकता। यदि आप इस सांसारिक जीवन में वापस आए हैं गुरुकुल के स्थान से, तो आपको अपनी जीविका के लिए कुछ कार्य करना होगा। और अंगिरा के वंशजों द्वारा किए जा रहे यज्ञ को बतलाते हुए उन्होंने कहा कि आप वहां जाएं, उनके द्वारा प्रत्येक छठे दिन जो त्रुटि की जाएगी उसके लिए आपको कुछ प्रयोजन करना चाहिए। श्लोक संख्या 4 और 5 में बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तांस्त्वं संशय सूक्ते द्वे वैश्वदेवे महात्मना ते स्वर्यन्तो धनं सत्र परिशेषितमात्मना दास्यन्ति ते अथ तानर्ष तथा सकृतवान् यथा तस्मै दत्ता तस्मै दत्त्वा ययुः स्वर्गं ते सत्र परिशेषणम्। नाभाग के पिता ने आगे कहा, उन महात्माओं के पास जाओ और उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 वैदिक मंत्र सुनाओ। जब वे महात्मा यज्ञ समाप्त करके स्वर्गलोक को जा रहे होंगे तो वो यज्ञ में प्राप्त शेष दक्षिणा तुम्हें दे देंगे, अतएव तुम तुरंत जाओ। इस तरह नाभाग ने वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने सलाह दी थी, और अंगिरा वंश के सारे मुनियों ने उसे अपना सारा धन दे दिया और फिर वे स्वर्गलोक को चले गए। तो संक्षिप्त में बताते हुए सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर कहा कि सबसे छोटे पुत्र नाभाग को अंगिरा मुनि के यज्ञ में इस प्रकार पिता द्वारा बताए गए 2 मंत्रों से उन वंशजों का सहयोग करने पर वे सभी सुगमता पूर्वक स्वर्गलोक को जब वापस जाने लगे तो दक्षिणा का सारा धन नाभाग को दे दिया। तम कश्चित् स्वीकरिष्यन्तम् पुरुषः कृष्णदर्शन उवाच उत्तरतः अभ्येत्य ममेदं वास्तुकं वसु। जब नाभाग सारा धन ले जा रहा था तो उत्तर दिशा से एक काला कलूटा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, इस यज्ञशाला की सारी संपत्ति मेरी है। ममेदं ऋषिभिः दत्तम् इति तर्हि स्म मानव स्यान्नो ते पितरि प्रश्न पृष्टवान्मीतरं यथा। ममेदं ऋषिभिः दत्तम् इति तर्हि स्म मानव स्यान्नो ते पितरि प्रश्न पृष्टवान् पितरं यथा। तब नाभाग ने कहा, यह धन मेरा है, इसे ऋषियों ने मुझे प्रदान किया है। जब नाभाग ने यह कहा तो उस काले कलूटे ने उत्तर दिया, चलो तुम्हारे पिता के पास चलें और इससे उसका उनसे इसका निपटारा करने के लिए कहें। तदनुसार नाभाग ने अपने पिता से पूछा। तो ये योजना है जहां पर
घटनाएं संपादित हो रही हैं। जो श्रेष्ठ आचरण मूल्यों सिद्धांतों के साथ जीवन जीते हैं, उन्हीं के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां पर भगवान उनका महिमा वर्धन करने के लिए, उनके यश को और बढ़ाने के लिए इस प्रकार की क्रियाएं संपादित करते हैं। तो व्यक्ति रहस्यमय है, क्योंकि वंशजों ने सारा धन दक्षिणा में दे दिया है नाभाग को, और उनके जाने के पश्चात कोई व्यक्ति आकर कहता है कि ये सारी संपत्ति, ये यज्ञ का भाग मेरा है। और उसके बाद वो अपनी ओर से आमंत्रण देता है कि चलो तुम्हारे पिताजी के पास चलकर इसका निपटारा करते हैं। तो कौन है वो व्यक्ति? यज्ञवास्तु गतं सर्वम् उच्छिष्टं ऋषयः क्वचित् चक्रुहि भागं रुद्राय स देवः सर्वम् अर्हति। नाभाग के पिता ने कहा, ऋषियों ने दक्ष यज्ञशाला में जो भी आहुति दी थी, वह शिव जी को उनके भाग के रूप में दी गई थी। अतएव इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु निश्चित रूप से शिव जी की है। नाभागतं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम् इत्याह मे पिता ब्रह्मन् शीर्षा त्वां प्रसादये। तत्पश्चात शिव जी को नमस्कार करने के बाद नाभाग ने कहा, हे पूज्य देव, इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु आपकी है, ऐसा मेरे पिता का मत है। अब मैं विनम्रता पूर्वक आपके समक्ष अपना सिर झुकाकर आपसे कृपा की भीख मांगता हूँ। भगवान अपने विभिन्न रूपों और स्वरूपों में भक्तों के संग इस प्रकार की घटनाओं में भाग लेकर इस लीला के आनंद में वृद्धि करते हैं। तो स्वयं महादेव उपस्थित हुए हैं, ये कहते हुए कि यज्ञ का भाग तो मुझे दिया गया है। और नाभाग ने कोई इस पर चुनौतीपूर्ण उत्तर नहीं दिया, अपितु कृपा की भीख मांगी है। श्लोक संख्या 10 में, यत्ते पिता वदद्धर्मं त्वं च सत्यं प्रभाषसे ददामि ते मंत्रदशो ज्ञानम ब्रह्म सनातनम। शिव जी ने कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वह सत्य है, और तुम भी वही सत्य कह रहे हो। अतएव वेद मंत्रों का ज्ञाता मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान बतलाऊंगा। तो कथा कहाँ से चली है? नाभाग गुरुकुल से लौटे, दीर्घ समय की अपेक्षा से अधिक समय लेकर लौटे। भाइयों को लगा कि वो अब वापस नहीं लौटेंगे और वो बृहद्वत धारण कर लेंगे। उन्होंने संपत्ति का बंटवारा कर लिया। नाभाग के वापस लौटने पर पिता को उनको दे दिया और कहा, ये तुम्हारा भाग है। पिता के द्वारा उनको मार्गदर्शन दिया गया और कहा, बताया गया कि अंगिरा ऋषि के वंशजों द्वारा किए जा रहे यज्ञ में भाग लो। दो मंत्रों को स्मरण करा के कहा, इनका सहयोग करना। और इस प्रकार स्वर्ग जाते हुए अंगिरा ऋषि के वंशजों ने वहां यज्ञशाला का धन उन्हें दे दिया। जब वे ले रहे थे उसी समय ये रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये मुझे दे दिया गया है, चलो तुम्हारे पिता से बंटवारा करवाते हैं। तो दो दो बार परीक्षा हुई है नाभाग की यहाँ पर। पहली बार जब भाइयों ने उनके साथ सांसारिक दृष्टि से पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया, पिता ने कहा, इतना सरल बनने की आवश्यकता नहीं है, तुम बहुत सरल हो। और दूसरी बार भगवान प्रसन्न होकर स्वयं महादेव आकर कहते हैं कि चलो पिता के पास चलते हैं। पिता ने जो वचन कहे, पिता ने ही भेजा था, और पिता ने कहा कि संपत्ति तो महादेव की हुई। तो दोनों को ज्ञात हो गया कि ये और कोई नहीं अपितु स्वयं महादेव है। नाभाग तुरंत सहमत हो जाते हैं और सब कुछ उन्हें दे देते हैं। भगवान शिव इससे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान बतलाऊंगा। उन्होंने वो ज्ञान बतलाया और उसके पश्चात ग्रहाण द्रविणम दत्तम मत्सत्र परिशेषितम इत्युक्त्वा अंतर्निहितो रुद्रो भगवान धर्मवत्सल। शिव जी ने कहा, अब तुम यज्ञ का बचा सारा धन ले सकते हो, क्योंकि मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर धार्मिक सिद्धांतों में अटल रहने वाले शिव जी उस स्थान से अदृश्य हो गए। य एतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुसमाहित कविर्भवति मंत्रज्ञो गतिं चैव तथात्मनः। जो कोई इस कथा को प्रातः काल एवं सायंकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनता या स्मरण करता है, वह निश्चय ही विद्वान,
वैदिक स्रोतों को समझने वाला एवं स्वरूप सिद्ध हो जाता है। तो ये प्रथम 12 श्लोक में स्कंद 9 अध्याय 4 में नाभाग की कथा बताई गई है। फलश्रुति के रूप में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यहाँ पर कि जो प्रातः काल या संध्या के समय इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं वो विद्वान, स्वरूप सिद्ध और वैदिक स्रोतों को समझने वाले हो जाते हैं। यदि हम अपने सनातन परंपरा को देखें तो घर में बड़ी बूढ़ी माताओं द्वारा घर के छोटे बच्चों संतानों को प्रातः काल और सायंकाल शास्त्रों की सुंदर मनोहारी कथाएं बताई जाती थी, और परिणाम ये होता था कि व्यवहारिक शिक्षा आरंभ होने से पहले ही हमारे शास्त्रों के ये सुंदर कथाओं से अर्जित परिणाम रूपी ज्ञान शिक्षाएं हर किसी को हृदयस्थ हो चुकी होती थी। पुरुषों द्वारा अपने समूह में, माताओं द्वारा अपने समूह में प्रातः काल और संध्या को एकत्र होकर इस प्रकार की कथाओं पर, पुराणों की, रामायण की, भागवतम की, इतिहास की, इन चर्चाओं से व्यवहारिक दृष्टि से व्यक्ति अपने आप को अत्यंत समृद्ध पाता था। तत्पश्चात श्लोक संख्या 13 में नाभागातंबरीश भूत महाभागवत कृति नास्पृशत ब्रह्म शापेपि यम न प्रतिहत क्वचेत। तो श्लोक संख्या 13 से अब अम्बरीश महाराज की कथा आरंभ होने जा रही है। नाभाग से महाराज अम्बरीश ने जन्म लिया। महाराज अम्बरीश उच्च भक्त थे और अपने महान गुणों के लिए विख्यात थे। यद्यपि उन्हें एक अच्युत ब्राह्मण ने श्राप दिया था, किंतु वह शाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाया। तो बिल्कुल प्रस्तावना दी है अभी सुखदेव गोस्वामी ने अम्बरीश महाराज की, और अम्बरीश महाराज का नाम सुनते हुए ही परीक्षित महाराज ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। कहते हैं, श्री राजोवाच भगवत श्रोतुमिच्छामि राजर्षे तस्य धीमत न प्राभूत यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंड दुरत्यय। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महापुरुष, महाराज अम्बरीश निश्चय ही अत्यंत उच्च एवं सच्चरित्र थे। मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूँ। यह कितना आश्चर्यजनक है कि एक ब्राह्मण का दुर्लभ शाप उन पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखला सका। श्री शुक उवाच अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवतीं महिम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि मेने अति दुर्लभं पुंसां सर्वं तत्स्वप्न संस्तुतं विद्वान् विभव निर्वाणं तमो विशति यत् पुमान्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अत्यंत भाग्यवान महाराज अम्बरीश ने 7 द्वीपों वाले समस्त विश्व पर शासन किया और पृथ्वी का अक्षय असीम ऐश्वर्य तथा संपन्नता प्राप्त की। यद्यपि ऐसा पद विरले को ही मिलता है, किंतु महाराज अम्बरीश ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा सारा ऐश्वर्य भौतिक है, ऐसा ऐश्वर्य स्वप्न तुल्य है और अंततो गत्वा विनष्ट हो जाएगा। राजा जानता था कि कोई भी अभक्त ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रकृति के तमोगुण में अधिकाधिक प्रविष्ट होता है। तो यदि हम भागवतम के इस क्रम में देखें तो यदि बलि की बात आती है, महाराज बलि की, जिसे हमने पिछले स्कंद में श्रवण किया, तो वहां विरोचन और विरोचन के पिता प्रहलाद का प्रसंग आता है। अम्बरीश महाराज की कथा सुनाने से पहले कहा जाता है, जब पीढ़ियों में सत्कर्म किए जाते हैं तब किसी भक्त का उदय होता है घर में। जब पूर्ववर्ती परिवार के सदस्यों द्वारा संयम, नियम, धर्माचरण युक्त व्यवहार किया जाता है, तब उसके सम्मिलित प्रतिफल के रूप में कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व विद्वज्जन परिवार में अवतरित होते हैं। अम्बरीश का व्यवहार जो हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं, उनके गुण जिनकी यहाँ पर चर्चा होगी, उसकी पृष्ठभूमि में प्रथम 12 श्लोकों में हमने नाभाग के बारे में श्रवण किया। नभग के एक पुत्र नाभाग के व्यवहार को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी ने उनके चरित्र की अनेकानेक विशिष्टताएं स्पष्ट कर दी। किस प्रकार संतोष युक्त ज्ञान अर्जन करने में रुचि रखने वाले, सरल हृदय,
भगवत कृपा प्राप्त नाभाग थे और उनके पुत्र के रूप में अम्बरीश प्रकट हुए हैं। और अम्बरीश ने ऐसा वैभवपूर्ण 7 द्वीपों पर वाले समस्त विश्व पर शासन करने का असीम ऐश्वर्य अक्षय संपन्नता प्राप्त करके भी अपने आप को सदैव सतोगुण में प्रवृत्त रखा, क्योंकि उनको ये स्पष्टता थी कि ऐसा ऐश्वर्य स्वप्न तुल्य है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, भक्त के लिए भौतिक ऐश्वर्य नगण्य होता है, अभक्त के लिए वही ऐश्वर्य और अधिक बंधन कारक हो जाता है। भक्त को स्मरण रहता है सभी वस्तुएं नश्वर है, अभक्त क्षणिक सुख को सर्वस्व मानकर आत्म साक्षात्कार का मार्ग भूल जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि परीक्षित महाराज अम्बरीश की कथा से अपने आप को बहुत हद तक संबद्ध कर सकते हैं। अम्बरीश महाराज को स्पष्ट था कि तमो जैसे जैसे ये ऐश्वर्य मिलता जाता है, व्यक्ति यदि तमोगुण में प्रवृत्त है तो वो अधिकाधिक बंधन में बनता जाएगा। पर भक्त के रूप में भौतिक ऐश्वर्य आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक नहीं होते। सुदामा के लिए नहीं हुए, जनक महाराज के लिए नहीं हुए, यहाँ अम्बरीश के लिए भी नहीं होंगे। पूर्ववर्ती पात्रों में देखें तो पांडवों के लिए कभी भौतिक ऐश्वर्य बंधन कारक नहीं हुए। तो हमारी वृत्ति, हमारा स्वभाव, हमारी आदतें हमें प्रकृति के कौन से गुण से संबद्ध होना है ये सुनिश्चित करती है। ये स्वतंत्रता जिससे हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, ये जीव के रूप में हमारा वास्तविक धन है। उसके पश्चात भौतिक ऐश्वर्य से संपन्नता मिले या न होने से विपन्नता मिले, भक्त इसकी अधिक परवाह नहीं करता है, क्योंकि सरल सहज भक्त अत्यंत चतुर भी होता है, ये समझने के अर्थ में कि इस जीवन के वास्तविक समय का उपयोग क्या है। जैसे हम सबके लिए इसमें व्यवहारिक दृष्टि से क्या उपयोगी है, प्रतिदिन उठ के अपनी कम से कम 16 माला पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जाप कर लेना। भगवत गीता भागवतम से सुंदर विषयों को श्रवण कर लेना या पठन कर लेना। अपने कार्यों में भगवान को भोग अर्पित करना, भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर जीविका का संचालन, जो भी जीविका जिसमें भी हम प्रवृत्त हैं वो कार्य करना। और प्रतिदिन बीतते हुए समय के साथ साथ हम अपने आप को आध्यात्मिक दृष्टि से और उन्नत करते चले जाते हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 17 में, वासुदेवै भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम येनेदं लोष्ट्रवत् स्मृतम्। महाराज अम्बरीश भगवान वासुदेव के तथा भगवत भक्त संत पुरुषों के महान भक्त थे। इस भक्ति के कारण वे सारे विश्व को एक पत्थर के टुकड़े के समान नगण्य मानते थे। आगे अगले 3 श्लोकों में उनके सुंदर चरित्र का वर्णन करते हुए, विशेषताओं को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सवै मन कृष्ण पदारविंद्यो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारति। क्या है महाराज अम्बरीश का चरित्र? महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में,
अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनाने में लगाते रहे। वे अपनी आंखों को कृष्ण के अर्चा विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते रहे। वे अपनी स्पर्श इंद्रिय को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, अपनी घ्राण इंद्रिय को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में और अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा भगवत मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को चौबीसों घंटे भगवान की सेवा करने में लगाया। निसंदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। तो इसलिए नवधा भक्ति में श्रवणम स्पर्शनम अलग अलग जो हमारी इंद्रियां उनको किस प्रकार भगवान की भक्ति में लगाएं, अम्बरीश महाराज के इस चरित्र का उल्लेख यहाँ सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के लिए और उनके माध्यम से हम सभी के लिए कर रहे हैं। कानों को भगवान की कथा सुनाने में, घ्राणेन्द्रिय को सूंघने की शक्ति को भगवान के ऊपर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में, जीभ को भगवान का प्रसाद चढ़ाने में, चढ़े हुए भोग को प्रसाद रूप में चखने में, पैरों को पवित्र स्थानों में जाने में, सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में, अपने शब्दों को भगवान की कथा उनके नाम का गुणगान कहने में, हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में, अपने मन को ध्यान को सदैव कृष्ण के चरण कमलों में लगाने में, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एक अलग से कुछ करने का कोई प्रयोजन ही महाराज अम्बरीश ने शेष न रखा और इस प्रकार अपने सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। भगवत गीता में जब भगवान कहते हैं मया सक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, अध्याय 7 श्लोक संख्या 1 में, तो श्रील प्रभुपाद यहाँ उसको संबद्ध करते हुए कहते हैं किसी भक्त के निर्देशन में भक्ति करनी चाहिए और अम्बरीश का चरित्र वास्तव में उसकी पुष्टि करता है। किस प्रकार एक एक इंद्रियां अम्बरीश महाराज की भगवान की सेवा में प्रवृत्त थी और इसलिए वो भौतिक आसक्तियों से निवृत्त थी। श्लोक संख्या 21 में, एवं सदा कर्म कलापमात्मना परे धियज्ञे भगवत्यधोक्षजे सर्वात्मभावं वेदधन् महिमिमां तन्निष्ठ विप्राभिहित शशासः। राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे, जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं और भौतिक इंद्रियों के बोध के परे हैं। वे निश्चित रूप से निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे और इस प्रकार वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। तो भक्त और सामान्य व्यक्ति दोनों इस जगत में रहते हुए जो व्यवहार करते हैं उसके भाव की भिन्नता भगवान के चरणों में उनकी शरणागति की सुनिश्चितता करती है। प्रत्येक कार्य भक्त भी करता है इस भौतिक जगत में व्यवहारिक रीति से और साधारण अन्य व्यक्ति भी करते हैं, पर दोनों का अंतर क्या होता है? भक्त अपने जीवन में आने वाले हर सुख को, हर सम्मान को, यश को, हर अनुकूल परिस्थिति को भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान की कृपा है, ये केवल शब्द की बात नहीं है, ये भाव की बात है। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। हर प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं के कर्म को जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए हमने देखा है, चाहे वो भक्ति विनोद ठाकुर महाशय का उदाहरण हो, चाहे हमारे स्वयं श्रील प्रभुपाद का, इतने अधिक प्रशासनिक कार्यों को करते हुए भी भागवतम रात्रि में जाग कर लिखना, जिसे आज हम सभी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्तित्व के द्वारा संभव नहीं है। जब भक्त भगवान की शरणागति में रहकर उनकी प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करता है, तब भगवान जो स्वयं समय है, जो स्वयं समस्त संसाधनों के स्रोत हैं, वो भक्त के जीवन में अद्भुत कृपा करते हैं। भक्त ये द्विगुणित बहुगुणित होता जाता है
भगवान से प्राप्त होने वाला परिणाम, जिससे भक्त पुनः 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 निवेश करते हुए भगवान के इस प्रचार प्रसार के कार्य को, इस कृपा को और बढ़ाता चला जाता है। तो अम्बरीश महाराज ये सारे कार्य करते हुए फल भगवान को समर्पित कर रहे हैं भाव से, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये भगवान की कृपा है। और परिणाम क्या है? निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह करके बिना कठिनाई के वो पृथ्वी पर शासन करते रहे, बिना कठिनाई के। तो परम भोक्ता भगवान, जो अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में कहे गए हैं, उनको अपने जीवन का सर्वस्व अर्पित करने वाले अम्बरीश महाराज, जिनकी यश पताका दिग दिगंत चारों दिशाओं में गूंज रही थी, वे आदर्श शासन कैसे संचालित किया जाना चाहिए उसका सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं श्लोक संख्या 22 में। इजेयश्वमेधे अधियज्ञमीश्वरम् महाविभूत्योपचितांग दक्षिणे ततैव शिष्टास्थित गौतमादिभिः धन्वन्यभिस्त्रोतमसो सरस्वतीम्। महाराज अम्बरीश ने उस मरुस्थल में अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञ संपन्न किए, जिसमें से होकर सरस्वती नदी बहती है, और समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान को प्रसन्न किया। ऐसे यज्ञ महान ऐश्वर्य तथा उपयुक्त सामग्री द्वारा तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संपन्न किए जाते थे, और इन यज्ञों का निरीक्षण वशिष्ठ, असित तथा गौतम जैसे महापुरुषों द्वारा किया जाता था, जो यज्ञों के संपन्न करता राजा के प्रतिनिधि होते थे। तो समस्त प्रकार की लोकाचार की, प्रजा की हित की गतिविधियां अम्बरीश द्वारा कुशल गुरु, कुशल पुरोहित, कुशल ऋषि मुनियों की सलाह और उनके मार्गदर्शन में निरंतरता के साथ संपादित होती थी। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, वर्तमान में कलयुग में ऐसे ब्राह्मणों का अभाव है। ये कोई चुनौती नहीं है, ये युग की व्यवस्था के अनुसार कही गई बात है। और इसलिए कलयुग में शास्त्रों द्वारा संकीर्तन यज्ञ करने की संस्तुति की जाती है। प्रत्येक स्थान पर जहां हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, अन्य युगों में होने वाले किसी भी अन्य प्रकार के यज्ञ का नाम सुनते हैं, वहां श्रील प्रभुपाद संकीर्तन यज्ञ को इसलिए प्रस्तुत करते हैं ताकि प्राणी मात्र यदि एक श्लोक सुने भागवतम से तो उसको स्पष्टता रहे कि कलयुग के लिए क्या संस्तुत किया गया है। जैसे हर मौसम का अपना खान पान, अम, वस्त्राभरण पहनने का तरीका होता है सुविधाजनक तरीके से, उसी प्रकार से कलयुग का जो समय है, मौसम है, उसमें संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। और याज्ञिक ब्राह्मणों का अभाव होने के कारण असंभव यज्ञों को संपन्न करने में धन का अपव्यय नहीं करने की आवश्यकता है। बुद्धिमान व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ करता है। परंपरा, वैदिक निष्ठा, संस्कारों की अ, आपूर्ति को मना नहीं किया जा रहा है यहाँ पर व्यवहारिक दृष्टि से जो यज्ञ प्रतिदिन प्रतिक्षण अत्यंत सुगमता से करके और समान फल प्राप्त करने की ये बुद्धिमान विधि बताई गई है, वो संकीर्तन यज्ञ है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 23 में, यस्य क्रतुषु गीर्वाणे सदस्या ऋत्विजोजना तुल्य रूपा चा निमिषा व्यदश्यन्त सुवासस। महाराज अम्बरीश द्वारा आयोजित यज्ञ में सभा के सदस्य तथा पुरोहित वस्त्रों से बहुत अच्छी तरह से सज्जित थे, और वे सब देवताओं की तरह लग रहे थे। उन्होंने उत्सुकता पूर्वक यज्ञ को समुचित समुचित रूप से संपन्न कराया। तो यज्ञ संपादित हुआ है। स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजय अमर प्रिय शृण्वद्भि उपगायद्भि उत्तम श्लोक चेष्टितम्। महाराज अम्बरीश की प्रजा भगवान के महिमामय कार्यकलापों के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करने की आदि थी।
इस तरह वह कभी भी देवताओं के परम प्रिय स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा नहीं करती थी। न केवल राजा, जहाँ प्रशासक सच्चरित्र वाला होता है, शास्त्रों का अनुगमन करते हुए व्यवहार करने वाला होता है, वहां प्रजा स्वाभाविक रूप से राजा का अनुसरण करती है। तो शुद्ध भक्त के रूप में महाराज अम्बरीश ने जो मापदंड स्थापित किए थे, उसमें सामान्य प्रजा भी अपने आप को स्वर्गलोक वासी के रूप में अपना भावी जीवन नहीं देखती थी, अपितु वे सभी भगवान के महिमामय कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने की, पठन करने की इतनी अभ्यस्त हो चुकी थी कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के अतिरिक्त जैसे अम्बरीश को कुछ और नहीं चाहिए था, वैसे उनकी प्रजा को भी किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रहती थी। ये शासन था अम्बरीश का। परम भागवत महाभक्त अम्बरीश महाराज ने अपनी प्रजा को ऐसी शिक्षा दे दी थी कि उनकी प्रजा की रुचि किसी भौतिक वस्तु में, यहाँ तक कि स्वर्ग में, स्वर्ग के सुख में भी नहीं थी। श्लोक संख्या 25 में महाराज अम्बरीश के अगले कुछ दो तीन और श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी द्वारा ये सुंदर वर्णन करने का जो प्रयास है, हम लोग उसे श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 25 में कहते हैं, संवर्धयन्ति यत् कामा स्वराज्य परिभाविता दुर्लभा नापि सिद्धानां मुकुंदम यदि पश्यत। जो लोग भगवान की सेवा करने के दिव्य सुख से परिपूर्ण हैं, वे महान योगियों की उपलब्धियों में कोई भी रुचि नहीं रखते, क्योंकि ऐसी उपलब्धियां उस भक्त के द्वारा अनुभव किए गए दिव्य आनंद को वर्धित नहीं करती, जो अपने हृदय के भीतर सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहता है। तो ये भौतिक सुख समृद्धियां आवश्यक जीवन की गतिविधियां संपादित करने के लिए पर्याप्त है, पर उसके अतिरिक्त ये हमारे बंधन कारक स्थिति में और वृद्धि ना करें, इसका हमें सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है। इसलिए आचार्यों द्वारा प्रत्येक श्लोक के बाद श्रील प्रभुपाद ने वास्तव में अम्बरीश महाराज के जहां पर भी तत्व की बात आती है, तात्पर्य के द्वारा इस विषय को व्यक्त किया है। शुद्ध भक्त किसी उच्च लोक में जाने के लिए नहीं, किसी योग की सिद्धि, जो अरिमा लघिमा इत्यादि 8 सिद्धियां होती है योग की, उसमें रुचि नहीं रखते। असली सिद्धि भक्त जो है जीवन में जो प्राप्त करना चाहता है वो भक्ति है, भगवान के संग रहना। कुबेर के रूप में हम एक निश्चित धन के भाग को अन्यों को प्रदान करने के लिए कोषागार नियुक्त किए जा सकते हैं, पर जहां से समस्त प्रकार के ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, सामर्थ्य, सौंदर्य की उत्पत्ति होती है, उनके श्री चरणों में वास करने का, उस खजाने को प्राप्त करने का भक्तों के द्वारा चातुर्यपूर्ण प्रयास होता है। ये भगवान के श्रीमुख के दर्शन और उनके श्री चरणों की सेवा, तब इस संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि में जहां तक भी हम भौतिक जगत सोच सके, जितने भी ब्रह्मांड सोच सके, जितने प्रकार के दुख और कष्ट सोच सके, उन सबके परे जीव अपने आप को स्थित कर सकता है। अगले कुछ और श्लोक देखेंगे हम लोग। श्लोक संख्या 26 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, स इत्थं भक्ति योगेन तपो युक्तेन पार्थिव स्वधर्मेण हरिं प्रीणन् सर्वान् कामान् शनैः जहो। इस तरह लोक के राजा महाराज अम्बरीश ने भगवान की भक्ति की और इस प्रयास में उन्होंने कठिन तपस्या की। उन्होंने अपने वैधानिक कार्यकलापों से भगवान को सदैव प्रसन्न करते हुए धीरे धीरे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया। तो अम्बरीश महाराज तो पहले ही भौतिक इच्छाओं से स्वयं को विलग कर चुके हैं। प्रजा के बारे में भी कहा जा रहा है कि भक्ति के अभ्यास में की गई इन कठिन तपस्याओं के द्वारा सदैव विविध कार्यों में सदैव लगे रहने के कारण ये निश्चित रूप से तपस्या है। और इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के केंद्रों में जिस कठिन श्रम की बात की जा रही है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, द्वार द्वार जाकर भगवत ज्ञान का ये साहित्य वितरित करने का प्रयास अपने आप में तपस्या है। कितनी आ, लोगों द्वारा कई बार जिन्होंने पुस्तक वितरण करने में भाग लिया है, उन्हें इसका अनुभव है कि आप
यदि भगवत गीता दिखाकर बताकर कि इसको आप एक पुस्तक को लीजिए, अपने घर में इसको रखिए, प्रतिदिन एक श्लोक यदि संभव है तो श्रवण करने का, पठन करने का प्रयास करिए। इस भौतिक जगत में व्यक्तियों द्वारा इतनी निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता है, इतना धिक्कारपूर्ण तरीके से, कि और कोई काम नहीं बचा है, पुस्तक वितरण करके धन कमाना चाहते हो। जैसे कि अन्यों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो धनोपार्जन के लिए नहीं है, केवल परमार्थ के लिए। जो वास्तव में परमार्थ करते हैं वो इन गतिविधियों की प्रशंसा करते हैं। जो वास्तव में भोग वृत्ति में लगे रहते हैं वो इस प्रकार के परमार्थ कार्य करने के लिए अपना जीवन, अपना समय, अपने संसाधन व्यय करने वालों को बहुत उन्नत दृष्टि से नहीं देखते। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के भक्त के रूप में, भक्ति के विविध कार्यों में सदैव लगे रहने में जो श्रम लगता है वो वास्तव में तपस्या है। प्रचार कार्य करने, साहित्य तैयार करने, द्वार द्वार जाकर इन साहित्यों को बांटने में जो कठिन श्रम है वो निश्चित रूप से तपोयुक्तेन, वो तपस्या है। आगे श्लोक संख्या 27 में, गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्विपोत्तमस्यन्दनवाजिवस्तुषु अक्षय्यरत्नाभरणाम्बराद्विष अनन्तकोशेष्वकरोद सन्मतिम्। महाराज अम्बरीश ने घरेलू कार्यों, पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा संबंधियों, श्रेष्ठ शक्तिशाली हाथियों, सुंदर रथों, गाड़ियों, घोड़ों, अक्षय रत्नों, गहनों, वस्त्रों तथा अक्षय कोष के प्रति सारी आसक्ति छोड़ दी। उन्होंने इन वस्तुओं को नश्वर तथा भौतिक मानकर इनकी आसक्ति छोड़ दी। तो जितना कार्य करने के लिए आवश्यक संसर्ग है भौतिक समृद्धि का, उसके पश्चात उससे अपने आप को निवृत्त रखना, अर्थात इन आसक्तियों से अपने आप को विलग रखना, ये अम्बरीश महाराज की जीवनचर्या हो गई थी। श्लोक संख्या 28 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तस्मादाथरी चक्रम प्रत्यनीक भयावहम एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम। महाराज अम्बरीश की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर, अतीव प्रसन्न होकर भगवान ने राजा को अपना चक्र प्रदान किया, जो शत्रुओं के लिए भयावह है और जो शत्रुओं तथा विपत्तियों से भक्तों की सदैव रक्षा करता है। तो सुदर्शन चक्र जाना ही जाता है भक्तों को अभय गति प्रदान करने के लिए। और यहाँ श्लोक संख्या 28 में अम्बरीश महाराज के लिए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान द्वारा उनको ये सुदर्शन चक्र प्रदान किया गया था उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर। वास्तव में भक्त के लिए यदि विचार किया जाए तो भगवान की शरणागति के अतिरिक्त उसकी तुलना में और कोई धन, कोई ऐश्वर्य कभी बराबरी नहीं करता। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत रहता है। अम्बरीश महाराज का चरित्र इसका उत्कृष्टतम उदाहरण है। बलि महाराज के प्रसंग में हमने देखा, प्रहलाद महाराज के प्रसंग में हमने देखा, स्वयं परीक्षित महाराज जो इसे श्रवण कर रहे हैं। श्रवण करने का अर्थ ये नहीं कि परीक्षित महाराज की योग्यता भक्त के रूप में किसी भी प्रकार से कम है। स्कंद 1 अध्याय 4 में जब हम पुनरावृत्ति के क्रम में प्रश्नों को देख रहे हैं तो वहां लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, महाराज परीक्षित का जीवन स्वयं में किसी आश्चर्य और दिव्य गतिविधियों से अलग नहीं है। उनका जन्म दिव्य है, उनका भागवतम इस प्रकार स्वयं सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रवण करना दिव्य है, उनकी मृत्यु दिव्य है। सबसे बड़ा धन जो एक भक्त अपने जीवन में अर्जित करना चाहता है वो भगवान के श्री चरणों में अपना अटूट विश्वास। ये एक भक्त की अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। ऐसी पूंजी जो जन्म जन्मांतर तक, यदि भक्त को रौरव नरक में भी रहना पड़े तो भक्त कहता है भगवान आपके श्री चरणों से मेरा विश्वास ना हटे। क्योंकि जहां भगवान का ध्यान है, स्मरण है, कृपा है, उनकी कथा है,
उनका नाम है। भक्त कहता है, वो नरक भी मुझे प्रिय है। कुंती महारानी ने कहा, वैसा सुख भी त्याज्य है गोविंद, जहां आपकी स्मृति ना हो। तो कहते हैं यहाँ पर अम्बरीश महाराज के लिए सुखदेव गोस्वामी की अनन्य भक्ति से, अम्बरीश महाराज की अनन्य भक्ति से अतीव प्रसन्न होकर भगवान ने राजा को अपना चक्र प्रदान किया। श्लोक संख्या 29 में, अरिराधयिषु कृष्णं महिष्यातुल्यशीलया युक्त संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम। महाराज अम्बरीश ने अपने ही समान योग्य अपनी रानी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए 1 वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा। तो एक व्रत जो अनुरोध किया जाता है सभी भक्तों से अपनी सामर्थ्य के अनुसार करने का, वो एकादशी का व्रत होता है। एकादशी व्रत ऐसा व्रत है जिसमें किसी भी प्रकार की भौतिक समृद्धि की बात नहीं की जाती। एकादशी व्रत, द्वादशी व्रत रखने का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति के इच्छुक हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उन्हें एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। और महाराज अम्बरीश अपनी पत्नी के समान जो राजा के अपनी पत्नी के साथ जो राजा के समान ही सुयोग्य थी, उनके संग इस व्रत को नियम पूर्वक करती थी। श्लोक संख्या 30 में कहते हैं, उस एकादशी व्रत का पालन करते रहने से क्या हुआ। व्रतान्ते कार्तिके मासी त्रिरात्रं समुपोषित स्नात कदाचित् कालिन्द्यां हरिम मधुवने अर्चयत। 1 वर्ष तक उस व्रत को रखने के बाद 3 रातों तक उपवास रखकर तथा यमुना में स्नान करके महाराज अम्बरीश ने कार्तिक के महीने में भगवान हरि की मधुवन में पूजा की है। तो मधुवन जो ब्रजमंडल के प्रमुख वनों में जो मधुवन आता है, वहां पर महाराज अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि का प्रसंग घटित हुआ है। जिन्होंने भ्रमण किया है उनको पता है वहां पर मंदिर है। अम्बरीश और दुर्वासा मुनि का प्रसंग वहीं पर होता है। मधुवन में ही, यदि मुझे सही से स्मरण है, तो प्रहलाद महाराज की, क्षमा कीजिए, ध्रुव ध्रुव महाराज को दर्शन प्राप्त होता है। तो मधुवन में वो स्थान पर मंदिर है जहाँ पर हमारे गौड़ीय परंपरा के आचार्यों द्वारा वो सेवा में प्रयोग हो रहा है भगवान की, जिसमें ध्रुव महाराज का है, अम्बरीश महाराज का है, और एक और है जो मैं अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। तो मधुवन में यहाँ प्रसंग है, कार्तिक के महीने में अम्बरीश महाराज द्वारा भगवान हरि की पूजा की गई है। महाअभिषेक विधिना सर्व उपस्कर संपदा अभिषिच्य अम्बराकल्पे गंधमाल्यार्हणादिभिः तद्गत अंतर्भावेन पूजयामास केशवम् ब्राह्मणान् च महाभागान् सिद्धार्थन् अपि भक्तित। महाअभिषेक के विधि विधानों के अनुसार महाराज अम्बरीश ने सारी सामग्री से भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह को स्नान कराया। फिर उन्हें सुंदर वस्त्रों, आभूषणों, सुगंधित फूलों की मालाओं तथा पूजा की अन्य सामग्री से अलंकृत किया। उन्होंने ध्यान पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक कृष्ण की तथा भौतिक इच्छाओं से मुक्त परम ब्राह्मणों की, भाग्यशाली ब्राह्मणों की पूजा की। तो 1 वर्ष तक 3 रात्रि, एकादशी द्वादशी उसकी पूर्ववर्ती रात्रि, इस प्रकार पत्नी के संग विधि पूर्वक व्रत का पालन करने के पश्चात महाभिषेक के समय मधुबन में पूजा करने का ये उल्लेख यहाँ पर व्यक्त किया गया है। आगे कहते हैं, गवाम रुक्म विषाणीनाम रूप्यांग घ्रीणाम सुवाससाम पयशील वयोरूप वत्सोपस्कर संपदाम प्राहिणो
साधु विप्रेभ्यो गृहेषु न्यर्बुदानि षट् भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वाद्वन्नं गुणवत्तमम् लब्धकामे अनुज्ञात पारणायोपचक्रमे तस्य तर्ह्यतिथि साक्षात् दुर्वासा भगवान भूत। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने अपने घर में आए सारे अतिथियों को विशेषकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। उन्होंने दान में 60 करोड़ गायें दी जिनके सींग सोने के पत्थर से और खुर चांदी के पत्थर से मढ़े थे। सारी गौवें वस्त्रों से खूब सजाई गई थी और उनके थन दूध से भरे थे। वे सुशील तरुण तथा सुंदर थी और अपने अपने बछड़ों के साथ थी। इन गौवों का दान देने के बाद राजा ने सर्वप्रथम सारे ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराया और जब वे पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो वे उनकी आज्ञा से एकादशी व्रत तोड़कर उसका पारण करने वाले थे। किंतु ठीक उसी समय महान एवं शक्तिशाली दुर्वासा मुनि अनामंत्रित अतिथि के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। तो समस्त विधि विधान के साथ महाअभिषेक पूरा कर अ, आवश्यक दान देने के पश्चात जब वो पारण करने वाले थे तो शब्द प्रयोग हुआ यहाँ पर अनामंत्रित, अर्थात जो आमंत्रित नहीं है। ऐसे अतिथि के रूप में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वहां पर दुर्वासा ऋषि आ गए। तो बिल्कुल अध्याय के मध्य में दुर्वासा मुनि प्रकट हो रहे हैं। इस अध्याय में 71 श्लोकों वाले इस अध्याय के 36वें श्लोक में वर्णन आ रहा है। तम आनर्च अतिथिं भूप प्रत्युत्थानासनार्हणे ययाचे अभ्यवहाराय पादमूलम उपागत। दुर्वासा मुनि का स्वागत करने के लिए राजा अम्बरीश ने खड़े होकर उन्हें आसन तथा पूजा की सामग्री प्रदान की। तब उनके पांवों के पास बैठकर राजा ने मुनि से भोजन करने के लिए प्रार्थना की है। श्लोक संख्या 37 में प्रतिनंद्य सतां याञ्चां कर्तुमावश्यकं गत निमज्ज बृहद्यायान् कालिंदी सलिले शुभे। दुर्वासा मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक महाराज अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु आवश्यक अनुष्ठान करने के लिए वे यमुना नदी में गए। वहां उन्होंने पवित्र यमुना नदी के जल में डुबकी लगाई और निराकार ब्रह्म का ध्यान किया। वास्तव में दुर्वासा मुनि का प्राकट्य होना, अम्बरीश के साथ उनका व्यवहार करना, प्रत्युत्तर में भगवान द्वारा दुर्वासा मुनि को उत्तर देना, ये सब हम लोग इस अध्याय में क्रमबद्ध तरीके से और अगले अध्याय में कथा के परिणाम के रूप में श्रवण करेंगे। आचार्य स्पष्ट करते हैं कि दुर्वासा मुनि भी भगवान के प्रतिनिधि हैं। दुर्वासा मुनि क्रोध करने के लिए विख्यात है, इसका अर्थ ये नहीं है कि दुर्वासा मुनि किसी भी प्रकार से कम श्रद्धा के पात्र हैं। अनेक स्थानों पर दुर्वासा मुनि द्वारा दिए गए श्राप को वास्तव में भगवान की योजना के निमित्त ही प्रायोजित किया गया है। दुर्वासा मुनि के श्राप की कथा हमें सर्वत्र ज्ञात होती है, पर कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं जिन्होंने दुर्वासा ऋषि से वरदान भी प्राप्त किया है। तो वो कथा भी आगे के सत्रों में हम लोग श्रवण करने का प्रयास करेंगे। इसी श्रीमद् भागवतम के अलग अलग स्थानों पर वो वर्णन आएगा। आज के लिए सत्र को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कथाक्रम में आगे बने रहने के लिए अम्बरीश महाराज के चरित्र से भगवान के श्री चरणों में हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा और दृढ़ हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए परस्पर सभी भक्त भगवान को निवेदित करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।